हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस लेटर के बारे में जिसके ऊपर यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोस बन चुकी हैं। स्टूडेंट्स ने काफ़ियों ने कमेंट किया है कि सर अब क्या होगा। अब तो जितने भी ऐसे स्कूल्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई एजेंसी ओन करती है, उन सभी के लिए एक एग्ज़ाम होगा। अब हमारी वैकेंसी आएंगी या नहीं। और कल तो केवीएस का और एनवीएस के रिक्रूटमेंट के रूल चेंज होने का लेटर मिल रहा था, और आज अब ये एक लेटर सामने है जिस पर दुनिया भर की वीडियो बनाकर स्टूडेंट्स को गुमराह किया जा रहा है, डिमोरलाइज करा जा रहा है। इसकी एक्चुअल में सच्चाई क्या है, मैं आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा। कुछ कड़वी बातें जरूर होंगी, हो सकता है किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए, पर लेकिन मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि आपके पास एक जेन्युइन न्यूज आए। आप बहुत ज्यादा खबरों से भर गए हो और ये बहुत गलत बात है। अगर एक स्टूडेंट जो किसी ना किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो हर रोज ऐसे ऐसे लेटर देखकर और उस पर कुछ और न्यूज सुनेगा, तो वो तैयारी नहीं कर पाएगा। तो मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इन लेटर्स को देखकर कंफ्यूज हो कि रियलिटी क्या है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट रियलिटी मिलेगी। बस एक बार ध्यान से इस वीडियो को समझना, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आगे चलूं एक बार। चलो, आगे बताने से एक चीज बता देता हूं। अगर आप किसी भी टीजीटी मैथ की तैयारी कर रहे हो, केवीएस, ईएमआरएस या एनवीएस, तो आप ये मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। स्पेशली वैसे मैंने केवीएस के लिए बना रखा है, बीच में आ गया है तो बता रहा हूँ। आप जैसे ही मेरे ऐप को डाउनलोड करोगे, मैथ्स विद राकेश छोकर, उस पर जाकर कुछ डेमो वीडियो पड़ी हुई हैं, उनको देखकर आप डिसाइड कर सकते हो कोर्स लेना है या नहीं। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। पहले मैं बात करता हूं जो एक दिन पहले दो लेटर आए थे। पहला लेटर था केवीएस की तरफ से कि भाई रिक्रूटमेंट के रूल चेंज हो गए हैं। इस पर बहुत सारी वीडियोस बनी, दुनिया भर की वीडियोस बनी। पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, इस लेटर की डेट है 20/3/2025। कहने का मतलब 2 दिन पहले का लेटर है। इसमें केवीएस ने यह बताया है कि हम अपने रिक्रूटमेंट के रूल को चेंज कर रहे हैं, और वो सभी पोस्ट वाइज उन्होंने बताए हैं। इसमें भी एक बहुत बड़ा मिथ फैलाया गया यूट्यूब पर, और वो मिथ क्या था? वो मिथ था ये कि प्राइमरी टीचर की 16,000 वैकेंसियां आने वाली हैं, आप तैयार हो जाइए। आपने तुरंत खुशी मना ली कि भाई इतनी वैकेंसी आने वाली हैं, और स्टूडेंट तुरंत केवीएस सर्च करने लग गए यूट्यूब पर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसी कुल वैकेंसी है केवीएस के पास, ये टोटल वैकेंसी है। इसमें फिलहाल कुछ फील्ड हैं, कुछ खाली हैं, उनके ऊपर रिक्रूटमेंट आएगी, लेकिन ये सरासर झूठ बात थी। दूसरा, ऐसे ही कि मैथ की 2795 पोस्ट है, साइंस की इतनी पोस्ट आने वाली है, ये केवीएस के पास कुल पोस्ट है। ठीक है, और ये टोटल पोस्ट पर जो उन्होंने रिक्रूटमेंट के नियम चेंज किए हैं, वो बता रहे हैं आपको। तो इसका, इस लेटर का आपकी वैकेंसी से कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि सभी यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बनाकर आपको ये बता रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि आपके नियम बदल गए हैं। कुछ एक ने तो ये बोल दिया कि वैकेंसी आ गई है, और फिर आप खुश हो गए और आपने तैयारी करना शुरू कर दी है। इसमें सबसे ज्यादा गलत आप हो। आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि इस एक लेटर से वैकेंसी आने वाली है? दूसरा पक्ष, अगर आने वाली है तो इस लेटर से कोई संबंध नहीं है। मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको वैकेंसी आने वाली है, लेकिन इन लेटर्स का कोई मतलब नहीं है। अब क्या वो यूट्यूब पर वीडियो बनाने वालों की गलती है? उनकी कोई गलती नहीं है। उनको आपने ऐसा ट्रेंड किया है। जो टीचर पढ़ाएगा, आप उसकी वीडियो कभी नहीं देखोगे। जो यहां पर जेन्युइन मेहनत करने की कोशिश करेगा, उसकी वीडियोस पर व्यूज नहीं आएंगे, उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो सनसनीखेज खबर देने लग जाएगा, आपको आ गया नया नोटिस, नियम बदल गए, अब सभी के होंगे एक एग्जाम, तो आप बड़ा जल्दी क्लिक करते हो उस पर। आपको न्यूज जानने की इतनी ज्यादा इच्छा है कि पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ठीक है, बुरा लगेगा लेकिन सच बता रहा हूं। तो फिर ये एक ही दर से ये आया एनवीएस के बारे में कि इन्होंने भी कुछ ऐसा ही अपने नियम चेंज किए हैं। और ये दोनों जो आपके लेटर हैं, वो 20 मार्च 2025 के हैं। ठीक है, इस पर वीडियोस बनाई गई, आपको उम्मीद दी गई, अच्छी बात है। लेकिन अब क्या होता है, अब फिर एक दूसरा लेटर व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पे घूम रहा है, जो इससे 15 से 17 दिन पहले का है। पहले ये लेटर आया था। ये लेटर देखो कितने प्लानिंग से चीजें होती हैं। ये लेटर बाद में आया है, जबकि ये लेटर आपका 3 मार्च का है, अगर आप ध्यान देंगे। और ये दोनों लेटर जो हैं आपके
ये कल या परसों के ही हैं। तो आप ये बताइए, इसका मतलब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस लेटर की वजह से आपकी वैकेंसी नहीं निकलेंगी अब, या फिर आपका सभी जितने भी अब गवर्नमेंट एजेंसी हैं जो टीचिंग एग्जाम लेती हैं वो सभी अब एक ही पेपर लेंगी, केवीएस के, आपके एनवीएस के, ईएमआरएस का अब एक ही पेपर होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अब इसको 5 मिनट ध्यान से सुनो। पहले, इस लेटर में सिर्फ ये प्रपोजल है और ऐसे दुनिया भर के लेटर निकलते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन क्या आज ही होगा? इसने कोई पॉइंट मांगे हैं 4 मार्च से पहले, 4 मार्च तो जा चुके हैं, आज क्यों आप इसकी चिंता में हो? आप ये बताइए, मैं कुछ आपको एग्जांपल देता हूं। सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल, एमटीएस, जो एक आपकी एसएससी बहुत बड़ी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो आपकी बहुत ज्यादा एग्जाम लेता है, एक बहुत बड़ी एजेंसी है, उस पर काफी सालों से एक बात चल रही है कि वन नेशन वन एग्जाम होगा। उस पर दुनिया भर की यूट्यूब पर वीडियो पड़ी है, लेटर्स भी आए हुए हैं। क्या हो गया वो? आपकी न्यू पॉलिसी, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इंट्रोड्यूस होगी थी, वो होगी क्या जी? तो आप कैसे समझ लेते हो कि एक लेटर आ गया है? और कमाल है, यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया। इस लेटर के भी आप पर टायर 1 होगा, टायर 2 होगा, सभी के एग्जाम इकट्ठे होंगे, वैकेंसियां ज्यादा आएंगी, आपको ज्यादा मौके मिलेंगे। ये क्या है भाई? ये सब झूठ है। और ऐसा झूठ उनको बोलने के लिए आप ही मजबूर कर रहे हो, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, आप यही न्यूज देखोगे। अब चीजों को, बुराइयां बहुत ज्यादा होगी। अब एक बार रुक के एक बात समझिए, ऐसे लेटर्स आते रहेंगे। ये जो आपकी गवर्नमेंट है और जो बीच में कुछ लोग हैं, उनके बीच ये चीजें चलती रहेंगी। कुछ नए नियम बनेंगे, कुछ नहीं बन पाएंगे, कुछ इंप्लीमेंट होंगे, कुछ नहीं होंगे, ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट चलती है। लेकिन ये आज इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो आपकी 2025 में वैकेंसी आने वाली है, एक बात बताइए, अगर इस लेटर से एक एग्जाम होना ही है तो फिर ये अलग अलग अपने नियम क्यों चेंज कर रहे हैं? इन्होंने अपने नियम चेंज क्यों किए, रिवाइज क्यों किए, जब एक ही एग्जाम होने वाला था? भाई उस लेटर के बाद इन्होंने ये चेंज किया है ना, तो आप ये बताइए ये अपने नियम अलग क्यों निकाल रहे हैं? इन्होंने तो एक लेटर निकाल देना चाहिए था कि भाई हम एग्जाम नहीं ले रहे हैं अब। ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं, आप इन न्यूज के चक्कर में मत पड़ो। 2025 में आपकी वैकेंसी आएंगी, उसके लिए कुछ और वजह है, ये सारे लेटर्स वजह नहीं है। उसके लिए ये वजह है, आपके केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस के 2-2.5 साल में एक बार एग्जाम होता है, उन्होंने अपनी वैकेंसी फिल करनी होती है, बस इतनी बात है। और 2023 में आपका ईएमआरएस का, आपका केवीएस का एग्जाम हो चुका है, भर्तियां हो चुकी हैं, अब होने का टाइम है। और इससे ज्यादा किसी को कुछ नहीं पता। अब कोई ये कहे कि अंदर की न्यूज मुझे 4 महीने पहले पता थी, मैंने तो इस लेटर को पहले ही खोज लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता होता। ये चीजें निकलती हैं, सोशल मीडिया ऐसी ही चीज है, हर चीज यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर आ जाती है, फिर उसके ऊपर यूट्यूब पर वीडियो बनाना जरूरी हो जाता है। ऐसा सत्य कुछ नहीं है। इन सभी चीजों का आपके फिलहाल की वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वैकेंसी आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन इन लेटर से कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो आने वाली हैं, वो आएंगी। दूसरा, ये कहा जा रहा है कि अगर सभी एजेंसी का एक ही कोई एग्जाम लेने लग जाए, केवीएस का, एनवीएस का, तो आपके लिए हर साल वैकेंसी आएंगी। कैसे आएंगी भाई? जो ये केवीएस, एनवीएस है, इनके लिमिटेड स्कूल हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर हजारों में वैकेंसियां निकल जाएंगी। अगर वो 2-2.5 साल में रिक्रूटमेंट करते हैं, उसके पीछे का कारण है वैकेंसी कम है। वो थोड़ी वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू नहीं कर सकते, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, 2-2.5 साल में ले रहे हैं, और 2-2.5 साल में भी बहुत है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप अगर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप उस स्टेट के भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे मैं हरियाणा से हूं तो आप स्टेट की तैयारी कर रहे हो, और बाकी जितनी भी सेंट्रल एजेंसी है उनकी भी तैयारी कर रहे हो,
तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 5 साल के फेज में 2 से 3 रिक्रूटमेंट देखोगे। इंडिया में इतना ही है, यही सच है, और बाकी सारी बातें झूठ है। और उस टाइम पर अगर आप पढ़ने वाले हो तो आप सिलेक्शन ले जाओगे। लेकिन अब बच्चे क्या कर रहे हैं, इन्हीं लेटर्स को व्हाट्सएप पर सर्कुलेट कर रहे हैं, फिर नीचे एक महाभारत शुरू हो जाती है कि अब वैकेंसी आएंगी या नहीं, अगर आएंगी तो पेपर कैसे होंगे, अब नया सिलेबस कैसा होगा। आप इस पे क्यों माथापच्ची कर रहे हो। पहले आपका सिलेबस क्या होगा मैं बता देता हूं ना, मेरे से पूछ लो आप। अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपके कंसर्न सब्जेक्ट का रोल रहेगा। क्या आपको इतना नहीं पता? अगर आप एक टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इतना तक नहीं पता कि आपके सिलेबस में मेजर रोल किसका रहने वाला है, तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो? रियलिटी सिर्फ इतनी है, अगर आप किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी पीजीटी, जहां पर एक आपका कंसर्न सब्जेक्ट है, मैं मैथ के बारे में बता रहा हूं, मैथ का टीचर हूं, तो अगर आप मैथ से टीजीटी या पीजीटी दे रहे हो तो चुपचाप वैकेंसी आने से पहले अपने कंसर्न सब्जेक्ट को तैयार करो। बाकी क्या रहने वाला है सिलेबस में, पेडागोजी रहने वाली है, हिंदी रहने वाली है, इंग्लिश रहने वाली है, उसके लिए आपको इतना टाइम मिलेगा कि जिससे आप आराम से फॉर्म भर के तैयारी कर पाओ। आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट को तैयार कर लीजिए। आप डीएसएसबी दो, आप केवीएस दो, आप एनवीएस दो, आप ईएमआरएस दो, आप एस्टेट दो। अगर आप टीजीटी मैथ कर रहे हो तो आपको मैथ प्रिपेयर करना है ना भाई। आप उस चिंता में मत जाइए, आप गवर्नमेंट का काम मत कीजिए कि सिलेबस क्या आने वाला है, वैकेंसियां कैसे फिल होने वाली हैं, एग्जाम कैसे होगा। एज ए स्टूडेंट ये काम आपके नहीं है, आपका काम सिर्फ और सिर्फ तैयारी है। ये सारी चीजें अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, ये सभी ने झेले हैं जिसने भी जॉब पाई है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन चीजों के बारे में मत घूमिए, इनसे कुछ नहीं निकलेगा। जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक भी सिर्फ इंतजार है। आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, बाकी टीचर भी कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसी वीडियो क्यों डाल रहे हैं, मैं ऐसी वीडियो क्यों बना रहा हूं? हम चाहते हैं कि आपको पता रहे कि कोई यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहा है, इंक्लूडिंग मी। मुझे अगर यूट्यूब पे आके कुछ बताना है तो उसका मेन कारण है कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं यूट्यूब पर मैथ पढ़ा रहा हूं, मेरा एक ऐप है, आप उसको डाउनलोड कर लो, मेरा कोर्स परचेज कर लो। ऐसा करने के लिए ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी। मैं भी तो बना रहा हूं ना, और बाकी सब भी बना रहे हैं। लेकिन मैं अपने आप पर भी उंगली उठाकर आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूं कि एज ए स्टूडेंट आप इन चीजों पर इतना ज्यादा फोकस न करें। उसका मेन कारण क्या है, हम वीडियो बना रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हो, आपका टाइम पास हो रहा है, इन बिटवीन आप डिमोरलाइज हो जाते हो। आपको जैसे पता चला कि सभी का एक एग्जाम होने वाला है, केवीएस एनवीएस का, तो आपकी तैयारी कम हो जाएगी, आप फोकस करना छोड़ दोगे। ये बहुत बड़ा पंगा है। इसलिए इस प्रकार की न्यूज से बहुत दूर रहिए। आज का टाइम ऐसा है, आपको बहुत ज्यादा यूट्यूब पर क्लिक कर करके न्यूज ढूंढने की जरूरत नहीं है। जब कोई सही न्यूज आएगी, वैकेंसियां आएंगी, तो टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सारी चीजें आप तक पहुंच जाएंगी। अगर आप यूट्यूब पर पढ़ते हो तो किसी ऐसे टीचर से पढ़ो जो पढ़ा रहा है, ठीक है। दूसरा, आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट को तैयार कीजिए, कोर्स परचेज कर लीजिए। हंस के बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि अपने अगर आपने अपना कंसर्न सब्जेक्ट मजबूत करना है, अगर आप टीजीटी मैथ तैयार कर रहे हैं, तो आप अपना कोर्स परचेज कीजिए। आपके नोटिफिकेशन आने से पहले अपना सब्जेक्ट तैयार कर लीजिए। ये मैं आपको 1 लाख की बात बता रहा हूं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आपने अपना कंसर्न सब्जेक्ट किसी वैकेंसी को निकलने से पहले तैयार कर लिया, आपकी जॉब लग जाएगी, मेरी गारंटी है, कोई कष्ट ही नहीं है। और बाकी सारी चीजों से आप दूर हो जाइए। यूट्यूब पर पढ़ने के लिए जाइए, यूट्यूब पर कम पढ़ाई होती है, इसीलिए ऐप पर किसी कोर्स को परचेज कीजिए। कोई कष्ट की बात नहीं है, बहुत सस्ते कोर्सेज हैं। टीचर कोई लाखों रुपए के कोर्स नहीं बेच रहे हैं, मैं अपने बारे बात नहीं कर रहा, सभी की बता रहा हूँ। हजार हजार 2-2 हजार के कोर्स हैं, उसको खरीद के बात खत्म करो, यूट्यूब पे तो जाने की भी जरूरत नहीं है। समझ रहे हो बात? आप अपने कंसर्न सब्जेक्ट का कोर्स लीजिए जिससे आपको पसंद है, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उसका ऐप डाउनलोड कीजिए, उसका कोर्स परचेज कीजिए। जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक वो कोर्स देखिए कंप्लीटली। देखिए एक चीज बताइए, आप आपने अपना सब्जेक्ट तैयार कर लिया, तो पेपर में ऐसा क्या आ जाएगा जिसको आप हल नहीं कर पाओगे? जो टीजीटी तक की तैयारी कर रहा है उसका 12th तक का मैथ आएगा। अरे मैं बता रहा हूं सिलेबस आपको, आप कहीं मत ढूंढो।
अगर आप टीजीटी तक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप किसी भी टीजीटी को दो, 12th तक का मैथ आएगा आपका, ग्रेजुएशन का नाम मात्र आएगा। आप 8th to 12th मैथ तैयार कर लो। अगर किसी टीचर का कोर्स परचेज कर सकते हो तो कोर्स परचेज करो। अगर आपका मैथ अच्छा है तो सेल्फ स्टडी से करो। मैं ऐसा मैथ के बारे में बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट के बारे में ऐसे ही है। जितने भी सब्जेक्ट आप कंसर्न सब्जेक्ट के तरीके से पढ़ रहे हो, उनका सभी का ऐसा है, 12th तक की तैयारी करो अपने। आपका एग्जाम क्वालिफाई होने जितनी तैयारी हो जाएगी आपकी। उसके बाद अब सिलेबस नया क्या आएगा वो किसी टीचर को नहीं पता। आप 1 लाख वीडियो देख लो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, ठीक है। एग्जाम प्रोसेस क्या रहेगा जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता किसी को नहीं पता। आप देखते रहो वीडियो, वो ऐसे ही लेटर दिखाकर अलग अलग न्यूज बनाते रहेंगे, आप देखते रहना। तो प्लीज इन चीजों से बचें। ये जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे आपकी उसके रिक्रूटमेंट के नियम रिवाइज हो रहे हैं, चाहे ऐसा प्रपोजल आ रहा है, ये प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने में शायद 3 साल लग जाए। आपको मजाक लग रहा है क्या कि एक प्रपोजल आया और कल से ही एग्जाम होने लग जाएंगे? ऐसा नहीं होता, इट विल टेक टाइम। ये चीजें जब बिल्कुल अब ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड होने में क्या पता कितना टाइम लग जाएगा। तो टेंशन मत लीजिए, 2025 में आपको केवीएस की, एनवीएस की, ईएमआरएस की वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। इस बात को आप नोट कर लें, देख लेना। लेकिन सब्र कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। तैयारी नहीं होगी, चाहे वैकेंसी आए या ना आए, फायदा क्या है आपको? तो बस आप तैयारी कीजिए। अगर कुछ ज्यादा बुरा बोल दिया है तो कमेंट में थोड़ा साफ सुथरा रहना, मैंने तो बोल दिया है, आप भी मेरे वाली लैंग्वेज पे मत उतर जाना। बस जस्ट मेरा पर्पस यही है कि आपका भला हो। आप अगर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो आपको मिले, थोड़ा लेट मिल जाए कोई बात नहीं। आप एक चीज बताइए, आपने 5 साल तैयारी की और 5 साल तैयारी करने के बाद भी आपको 70-80 हजार 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई, वो बुरी थोड़ी ना है भाई, अच्छी बात है। लेकिन आपने 5 साल ना ढंग से तैयारी की, सिर्फ न्यूज पढ़ते रहे, लोगों को क्रिटिसाइज करते रहे कि सरकार ये कर रही है, अब ये हो गया, वैकेंसी नहीं आ रही, और उसके बाद वैकेंसी आ गई, वो 5 साल में आपसे वो भी क्लियर नहीं हुआ, उससे क्या फायदा हुआ? तो बेटर यही है, कुछ चीजें आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, वैकेंसी कब आएंगी, सिलेबस क्या होगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होगा, ये आपके और मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, बाकी सारी बातें बकवास है। अगर आप अपना कर्म करें, मैं अपना कर्म करूं, वो अपना कर्म करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, उन भाई सबका अपना काम चलना है, सब कुछ तालमेल में है। लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया के टाइम पर एक छोटी सी छोटी चीज इस तरीके से फैल जाती है कि पूछो मत वो क्या है। तो आप ज्यादा ना सुनते हुए कम को ही समझें और अपनी तैयारी करें। मेरा एक ऐप है मैथ्स विद राकेश छोकर, आप उसको डाउनलोड कीजिए। पहले डाउनलोड करके उसमें संपूर्ण बैच मिलेगा, उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर देखिए, फिर 2-3 क्लास और देखिए, वो सारी डेमो क्लास हैं। अगर आपको लगे कि ये टीचर पढ़ा सकता है तो कोर्स खरीद लीजिए, अदरवाइज ऐप को डिलीट कीजिए, किसी और टीचर का ऐप डाउनलोड कीजिए। बस यही एक तरीका है। तो आज के लिए दोस्तों इतना, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।